वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी और आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। और आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में यह प्रश्न आप लोग के लिए मैंने रखा है। और इस समय जो क्लास चली आप लोग का फास्ट ट्रैक रिवीजन, और उस फास्ट ट्रैक रिवीजन में सिर्फ मैं उसी क्लास को आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि जो आज का मोटिवेशन कोट्स है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। एक बात तो आप यहां से जानिएगा कि अगर कोई चालक तार है, ठीक है, और वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पे एक बल लगेगा। ऐसा आप लोग, ये आपका चालक तार है जिसकी लंबाई L और ये आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसके बीच यह कोण आपका थीटा है, तो उस पे लगने वाला जो बल होगा वो आपका होगा ILB साइन थीटा। इस बात को आप लोग अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक सीक्वेंस, मैंने कहा ना आपको एक सीक्वेंस से, एक क्रम से मैं लेकर चलूंगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस बारे में आप लोग जान जाइए कि किसी धारावाही चालक तार पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर लगने वाला बल आपका लगेगा ILB साइन थीटा। ठीक है, इतनी बातें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मान लेते हैं कि कोई चालक तार जिसकी दो चालक तार जो एक दूसरे के समांतर, ठीक है, जिनकी लंबाइयां आपकी L है और यह इसमें आपकी धारा I1 है और इस वाले भाई साहब में आपकी धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, तो वह आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लेते हैं कि इस धारावाही चालक तार के कारण यह अपने चारों तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और यह वाला भी अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मान लेते हैं कि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आपका B1 है और इस वाले भाई साहब के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, B2 है। इतनी बातें। चलिए, एक बात और समझिएगा कि इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहां पर B1 है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण यह जो आपका दूसरा चालक तार है एक बल का अनुभव करेगा, एक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। और ठीक उसी के प्रकार यह जो आपका I2 वाला चालक तार है इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका B2 है, तो यह भी इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह आपका चालक तार एक बल का अनुभव करेगा। इतनी बात। चलिए, अब बात करते हैं, आप लोग एम्पियर भाई साहब के परिपथीय नियम की तरफ चलते हैं। एम्पियर भाई साहब ने अपने परिपथीय नियम में ये कहा था, अगर कोई धारावाही चालक तार है और वह r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको कर लेते हैं 1 और इस वाले को कर लेते हैं 2। ठीक है, धारावाही चालक तार चालक तार एक के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र B1 क्या हो जाएगा भाई, यह जो धारावाही चालक तार है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और एम्पियर भाई साहब के परिपथीय नियम के अनुसार चलेंगे तो उन्होंने कहा था B इक्वल टू होता है म्यू नॉट 2 पाई I अपान R, ऐसा, ठीक। और ये दोनों चालक तार एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इस धारावाही चालक तार का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, इस एम्पियर साहब के परिपथीय नियम के अनुसार ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बाई R। यह समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इतनी बातें एकदम सीक्वेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक एक टॉपिक को आप लोग को एक एक इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे हम। चलिए अब यही बात कर लेते धारावाही चालक तार 2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 क्या हो जाएगा, इस I2 के कारण B2 आपका उत्पन्न हो रहा है दूसरे चालक तार के कारण। यह इसमें आपकी धारा क्या भाई I2 है। सेम यही बात आपका हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई, यह हो जाएगा I2 बाई दूसरे R आपका हो जाएगा। R मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न हो रहा है। यह कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। एक बात अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। चुंबकीय इस वाले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो सबसे पहली बात यह है कि यह धारा आपकी है, ठीक है, और इस धारा की ये धारा है आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, यह आपकी धारा की दिशा में हम क्या कर लेते हैं भाई, अंगूठे कर लेते हैं। धारा आपकी ऊपर जा रही है, धारा की दिशा में क्या कर लेते हैं, अंगूठे कर लेते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, इस धारा के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1। इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 है और B1 आपका इस तरफ है, ठीक है। तो चलिए I1 धारा आपकी यह अंगूठा है, धारा की दिशा को शो कर रहा है, और यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में, ठीक। तो हम इसको ऐसे करके ऐसे दबाएंगे, ठीक है, ऐसे दबाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब एक बात समझिएगा, यह आपकी धारा है, ये वाला मार्कर है, पेन है, धारा है, और यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दबाएंगे, ऐसे इस तरफ दबाएंगे, तो ये आपको पता चलेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। एक बात फिर से समझिएगा, धारा आपकी इस तरफ, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो भाई साहब इसको हम ऐसे दबाएंगे, ये जो आपका गदोरी है ना इस तरफ दब रहा है, मतलब कि अगर आप लोग की तरफ करें तो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है, ठीक। तो जब ऐसे जा रहा है तो यह वाला आपका ऐसे जाएगा, और यह धारा की दिशा और यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कहने का मतलब एक दूसरे के क्या होंगे भाई, ऐसे है आपका, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होंगे भाई, परपेंडिकुलर, मतलब 90 अंश का कोण बना, ठीक। और सेम यही बात ये I2 है, ठीक है, I2 मतलब दूसरे चालक तार की धारा है, I2 आपकी इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उत्पन्न हो रहा है, ऐसे जा रहा है भाई साहब, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे जा रहा है तो इसको हम इस तरफ खींचेंगे, उल्टा हो रहा है तो इस तरफ आएगा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, मतलब यह परपेंडिकुलर होगा आपका, कहने का मतलब ये भी आपका क्या होगा 90 अंश। एक बात थी, ठीक है, नहीं समझ में आया, मोटी मोटी बातें समझ लीजिए कि मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए कि ये आपका चालक तार है और इसकी धारा ऐसे जा रही है, I1 ऊपर की तरफ जा रही है, अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न कर रहा है,
ठीक है। तो अगर हम ऐसे दबाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी एकदम लंबवत होगी 90 अंश। और सेम वही बात, ए वाला आपका धारा ऐसे जा रही है, ए आपका ऐसे, तो इसको इस तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ आएगा तो आपका यह जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस तरफ आएगी, आपकी तरफ आएगी 90 अंश। ठीक है। अब एक बात मैंने आप लोगों से ये कहा कि यह वाला चालक तार उत्पन्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र B1, और इस B1 के कारण इस पर आपका एक बल लगेगा, और उस बल का मान होगा F = IBL sin थीटा। एक बात तो लिख लेते हैं, चालक F12 बल लिख रहे, मतलब कि भाई साहब ए वाला इस पे बल लगा रहा है, ए B1 वाला इस पे बल लगा रहा है, ए B1 वाला आपका इस वाले बल लगा रहा है। तो लिख लेते हैं पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण दूसरे चालक तार पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा भाई, पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र का दूसरे चालक तार पर लगने वाला बल हो जाएगा भाई आपका F12 = क्या हो जाएगा, F12 = आपका हो जाएगा भाई, धारा क्या आपकी I2 है, I2 L लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र B1, और साइन थीटा का मान अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है भाई, लिख देते हैं साइन 90, या आपका हो जाएगा F12 = I2 L B1 साइन 90 अंश का मान 1। इस वाले को समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। एक बात यहां से, ठीक है भाई साहब, एकदम सीक्वेंस से देखिएगा, एकदम कोई जबरदस्ती नहीं है। एग्जाम में जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप लोग रट्टा मारना, रट्टाफिकेशन एकदम खत्म कर देंगे। मतलब रट्टा मार के टाप नहीं कर पाओगे आप लोग, रट्टा मारने से आप टाप एकदम नहीं कर पाएंगे। अगला दे रखा है आपको, अब निकाल लेते दूसरे चालक तार। इसी प्रकार दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र आपका यह B2 है, B2 के कारण पहले चालक तार पर लगने वाला बल ये आपका हो जाएगा F21। भाई साहब इस वाले के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है B2, और यह B2 किस पे बल लगाएगा, पहले चालक तार की धारा I1 पे, इसके कारण आपका बल लगेगा, तो यहां पे I के जगह पे हो जाएगा आपका I1। ओके, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा L, तो उसकी लंबाई है ही, ठीक। B चुंबकीय क्षेत्र आपका हो जाएगा B2, और मैंने आपसे बताया कि इसका जो कोण होगा वह भी आपका 90 अंश होगा, इस आपकी दिशा में लगेगा, तो यह आपका हो जाएगा साइन 90। एक बात थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ले, सही है। ये आपका हो जाएगा F21 = हो जाएगा आपका I1 L B2 साइन 90 अंश का मान 1, समीकरण नंबर 4। इतनी बात
एकदम सीक्वेंस से, कोई जबरदस्ती नहीं है, एकदम आप समझिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कुछ मिटा देते हैं। अब हमें करना क्या है, यहां समीकरण नंबर 1 में b1 का मान दिख रहा है आपको, उस b1 का मान इस समीकरण नंबर 3 के b1 में रख देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा, कहां मिटाएं, यहां आप लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां से, ऐसे। यह आपका r है, यहां से r ही था। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से b1 का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 से b1 का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो यह मिलेगा आपको f12 इक्वल टू I2 यल b1 का मान आपका क्या है, μ0 अपान 2 पाई I1 बाई R। अगर हम इस यल को इस तरफ ले लें, यल को इस तरफ लेने का मतलब आपका भाई f12 अपान यल इक्वल टू आपका हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई, यह आपका I1 इंटू I2 अपान R। ये आपका भाई पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण दूसरे चालक तार पर लगने वाला बल, और यह अपान यल है, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। ठीक है, इस बात को, ठीक है, अभी मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, अब एक बात और, अब यहां से हम दूसरे चालक तार की धारा कर पहले चालक तार पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। उसके बाद तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। ये आपका यहां से इस वाले भाई साहब को हटा देते हैं, ये ऐसा, ये आपका है f21, लिख देते समीकरण 2 से b2 का मान 4 में रखने पर, जब 4 में रखेंगे समीकरण नंबर 2 से b2 का मान, तब यह आपका मिलेगा f21 इक्वल टू I1 यल b2, इस b2 का मान आपका क्या है, μ0 अपान 2 पाई I2 बाई R। ठीक, हम क्या करते हैं, इस यल को इस तरफ कर लेते हैं, जब यल को इस तरफ कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा f21 अपान यल इक्वल टू यह आपका μ0 अपान 2 पाई I1 इंटू I2 बाई R। यह दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले चालक तार पे लगने वाला बल, और देखेंगे तो यह दोनों आपका ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, आपके समान है। इस बात से एक बात तो फिक्स है कि इन दोनों का परिमाण आपका सेम है। ठीक, अब आपको दिशा ज्ञात करनी है। जब दिशा ज्ञात करने की बात आए जाए भाई साहब, तो हम बताते हैं आप लोगों को बल की दिशा निकालते। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों से कहा था इस चालक तार में जो आपका इस चालक तार का जो आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसकी जो दिशा आपकी इस तरफ ऐसे, तो हम अपनी उंगलियों को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से, ये वाला आपका धारा की दिशा को दर्शा रहा है, और ये वाला जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। तो लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, तो ये वाला चुंबकीय बल की दिशा एकदम ऐसे। तो चुंबकीय बल किस तरफ लगेगा भाई आपका, इस तरफ लगेगा। चुंबकीय बल की दिशा इस तरफ होगी। ठीक, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें,
इस वाले भाई साहब की बात, तो इस वाले में धारा आपके ऊपर जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपसे कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी इस तरफ होगी, आपकी तरफ एकदम, ठीक है। तो यहां पे जो चुंबकीय बल की दिशा आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे एकदम सीक्वेंस से। बात को समझिएगा, 2 मिनट लेट होगा चलेगा, लेकिन समझिएगा, बिना समझने नहीं छोड़ना नहीं है, रेक्टिफिकेशन एकदम छोड़ दो आप लोग। ये आपका धारा की दिशा, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यह आपका चुंबकीय बल को बताएगा। मतलब कि इसके द्वारा जो उत्पन्न आपका चुंबकीय बल की दिशा, ये आपका इस दिशा में। एक बात और फिक्स है कि यह एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, अर्थात यह गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं कि परिमाण में समान है और आपके भाई दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। ये आप लोग का जो डेरिवेशन है, ये आपका मक्खन हुआ, एकदम सॉलिड, इससे बेहतर कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, और आगे की जो क्लास है, महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोग की आती रहेंगी। और अगर पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हालातों से गुजर जाना है, हद से नहीं, ठीक है। और